का विधान। रुद्रदेव ने कहा, सूर्य आदि का पूजन बतलाइए, जो कि स्वयंभुव आदि मनु ने किया था। यह पूजन संपूर्ण सांसारिक सुखी को भुक्ति एवं अंत समय में परम पुरुषार्थ मुक्ति का प्रदान करने वाला है। हे व्यास, अब तुम इसका संक्षिप्त रूप में श्रवण करो। श्रीहरि भगवान ने कहा, मैं सूर्य आदि की पूजा को बतलाता हूँ, जो कि धर्म, अर्थ और काम आदि के कराने वाली होती है। ये वृषध्वज लिखित मंत्रों के द्वारा सर्वदा सूर्यादि देव का पूजन करना चाहिए, जिसमें उक्त देवों का आह्वान, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, उपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीपक, नमस्कार, प्रदक्षिणा और विसर्जन आदि सभी अर्चना के कृत्य संपादित करना चाहिए। इस प्रकार की पूजा के मंत्र ये होते हैं: ओम सूर्याय नमः, ओम नमः सूर्य मूर्तय, ओम री श सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम बुधाय नमः, बृहस्पताय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम राहवे नमः, ओम बतवे नमः, ओम तेजस्मंडाप नमः। यह समस्त देवों का पूजन होता है। अतएव सभी देवों के नाम के मंत्र है, जिनका अथ सबके लिए नमः। नमस्कारात्मक होता है। में व्यास आदि भी होते हैं। इन अन्य मंत्रों को भी बताया जाता है। ओम हाँ हृदयाय नमः, ओम ही शिरसे नमः, ओम हूँ शिखाय वपट्रप, ओम हे कवाचाय हुम, ओम हूँ नेत्र अगाय पौषट, ओम हम अस्त्राय फट। अन्य देवों के नाम नीचे दिए जाते हैं। ओम हाम सत्तो जाताय नमः, ओम हूँ वामदेवाय नमः, ओम हूँ अधोराम नमः, ओम है तत्पुरुषाय नमः, ओम हौ ईशानाय नमः, ओम हम गौर्य, ओम गौर्य नमः, ओम गुरुभय नमः, ओम हा इंद्राय नमः, ओम हा चंडाय नमः, ओम ह्री अधुराय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेव मूर्तये नमः, ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम ओम नमो भगवते शंकरषाणाय नमः, ओम ओम नमो भगवते प्रद्युम्नाय नमः, ओम ओम नमो भगवते अनिरुद्धाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम सतत ब्रह्माणे नमः, ओम हुम विष्णवे नमः, ओम छौ नमो भगवते नरसिंहाय नमः, ओम भू ओम नमो भगवते बाराय नमः, ओम कटपस वैनतेयाय नमः, ओम अजस्व व सुदर्शनाय नमः, ओम ख ठ फ फ गदै नमः, ओम बल वच्च पांचजन्य नमः, ओम ध ढ भ ह श्रियै नमः, ओम ग ड व स पुष्टै नमः, ओम ध स व स वनमालै नमः, ओम स द ल हिवत्साय नमः, ओम ठ च भय कौस्तवाय नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम इंद्रदिव्यो नमः, ओम विश्वक्सेनाय नमः। हे वृषभध्वज, इन उपयुक्त मंत्रों के द्वारा भगवान हरि के लिए आसन आदि उपचारों को समर्पित करना चाहिए। और भगवान विष्णु की शक्ति सरस्वती देवी की पूजा श्रवण करो, जो कि संपूर्ण शुभ प्रदान करने वाली है। सरस्वती को समर्चना के निमित्त निम्नलिखित मंत्र है: ओम रा सरस्वती नमः, ओम ह्रीं शिरसे नमः, ओम शिखाय नमः, ओम हम कोवाचाय नमः, ओम ह्रीं नेत्राय नमः, ओम अस्त्राय नमः। इन पूजन के मंत्रों में ओंकार आदि म और अंत में नमः यह जोड़कर सरस्वती देवी की और श्रद्धा, रिद्धि, कला, मेधा, तुष्टि, पुष्टि, प्रभा, मति, इन शक्तियों का भी पूजन करना चाहिए। ओम श्रद्धाय नमो इत्यादि विधि सभी देवियों के मंत्र की रचना कर पूजा
पूजन करें। इसके पश्चात ओम क्षेत्रपालाय नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम परम गुरुभ्यो नमः मंत्रों रे प्रार्थना करें। पद्मासन पर परिस्थान सरस्वती देवी के आंगन आदि की कल्पना करनी चाहिए तथा सूर्य आदि देवी के लिए उन अपने अपने नामों द्वारा मंत्रों द्वारा परिरोहण करें। विष्णु पूजा विधि। श्री हरि ने कहा, स्नान करके पवित्र होकर भूमि में स्थित मंडप में विचरित मंडल में भगवान विष्णु का अर्चन करना चाहिए। पौव रंग के चूर्ण के द्वारा पंचनाभ मंडल की रचना करें। हे रुद्र, वह मंडल 16 कोष्ठकों से सम्मिलित होना चाहिए। चतुर्थ पंचम कोणों में सूत्रपात करना चाहिए। कोण सूत्र से ज्योति और जो कोण वहां संस्थित होते हैं उनमें ही क्षण पुरुष की ओर सूत्रपात करना चाहिए। उसके अंतर कोणी में भी इसी घाती करावे। मध्य रेखा प्रसंग में प्रथमा नाभि उद्दिष्ट होती है। अंतर सभी में 8 नाभियां होती हैं। पूर्व और मध्य नाभियों से सूत्र को घुमाना चाहिए। ये हर अंतर कोणों में श्रेष्ठ द्विज को एक पाद न्यून घुमाना चाहिए। हे शिव, इसके द्वारा नाभि सूत्र की कर्णिका को भ्रामित करे। मंडल की रचना की विधि में बताया जाता है कि विचक्षण पुरुष को कर्णिका को 2 भागों के द्वारा केसरों की रचना करनी चाहिए और विद्वान उसके अग्रभाग से दली का लेखन करे। हे सुव्रत, इसी मान से सब नाभि क्षेत्रों पर परमार्थ के ज्ञाता आचार्य को उन पद्यों की रचना करनी चाहिए। आदि सूत्र के विभाग के द्वारा ही द्वारों की कल्पना कर और उसके अर्धभाग से यहाँ पर द्वार शोभा की परिकल्पना करनी चाहिए। वर्णिका की रचना पीत वर्ण से करे और शीत तथा रक्त आदि वर्णों का केसरी की रचना करनी चाहिए। अंतर्भाग को वर्ण से नील वर्ण से तथा 10 को असित वर्ण से करें। कृष्ण वर्ण की रथ से चारों ओर प्रपूरित करना चाहिए और उसके जो द्वारे हो उन्हें शुक्ल वर्णों के चूर्ण से पूरित करे तथा मंडप में 5 रेखाएं बनावे। उन रेखाओं के रंग क्रम से शीत, रक्त, पीत तथा कृष्ण होने चाहिए। इस प्रकार के मंडल की रचना करके आदि में न्यास करके फिर वहां पर हरि की अर्चना करें। हृदय के मध्य में विष्णु का न्यास करें, मध्य में शंकर्षण का करें, शीर में प्रद्युम्न का न्यास करके शिखा में अनिरुद्ध का न्यास करें। संपूर्ण अंगों में ब्रह्मा का, हाथों में श्रीधर का न्यास करके मैं विष्णु हूँ ऐसा ध्यान करके कर्णिका में हरि का न्यास करें। शंकर्षण को पूर्व में, प्रद्युम्न को दक्षिण में, अनिरुद्ध को पश्चिम में और ब्रह्मा को उत्तर में न्यास करे। श्रीधर को रुद्र कोणों में और इंद्रादि को दिशाओं में न्यस्त करना चाहिए। इसके अनंतर सबका गंधोच्छित पुष्पादि उपचारों के द्वारा अभ्यचन करके परम पद की कृति प्राप्त करे। वैष्णव पंजर। हरि ने जहाँ अब मैं यह परम शुभ वैष्णव पंचर बताता है, हे गोविंद, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। आप सुदर्शन चक्र को ग्रहण करके हे विष्णु मेरी पूर्व दिशा में रक्षा कीजिए। मैं अपनी शरणागति में आ गया हूँ। हे पद्मनाभ, आप अपनी कौमुद की नाम वाली गदा को ग्रहण करें। दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करें। मेरा पापों को नमस्कार है। और हे विष्णु, मेरा आपको नमस्कार है। और हे विष्णु, मैं आपके शरण से उपस्थित हो गया हूँ। हे विष्णु, आप सोना धौल को लेकर हे पुरुषों में उत्तम पश्चिम में मेरी रक्षा करें। मैं आपके शरण में आया हूँ। हे पुनरीकाक्ष, सुगत का ग्रहण करें। और हे जगतों के स्वामी, आप मेरी उत्तर दिशा में रक्षा करें। मैं आपके चरणों की शरण में आ गया हूँ। हे हरे, आप
खड्ग चर्म तथा अन्य शस्त्र अस्त्र आदि को ग्रहण करे। मेरी आपको नमस्कार है। हे राक्षसों के हनन करने वाले, ईशान्य दिशा में आप मेरी रक्षा करिए, मैं आपकी शरण में हूँ। हे विष्णुदेव, अब अपने महान शंख पांचजन्य और अनुद्वय पंकज का ग्रहण करे। हे शुक्रदेव, मेरी आग्नेय दिशा में रक्षा कीजिए। हे दिव्य मूर्ति वाले, हे निकेशरी, आप चंद्र और सूर्य को लेकर तथा चंद्रमास खड्ग का ग्रहण कर मेरी नैऋत्य दिशा में रक्षा करें। हे देव, हे हयग्रीव, आप अपनी वैजयंती माला, कंठ के भूषण और श्रीवत्स का ग्रहण करके मेरी वायव्य दिशा में रक्षा करें। मेरा आपको नमस्कार है। हे जनार्दन, आप अपने महान सैन्य गरुड़ पर समारूढ़ हो जाइए और आकाश में मेरी रक्षा कीजिए। आप सर्वदा अजीत है। हे अपराजित देव, मेरा आपको प्रणाम है। विशाल नेत्रों वाले, पर समारोहण करके आप मेरी रसातल में रक्षा करिए। हे महाभीम, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे सत्य स्वरूप, आप मेरे कर, शीर्ष और अंगुली आदि में अपना बाहुपंजर करके, हे विष्णु, हे पुरुषों में उत्तम, मेरी रक्षा कीजिए। हे वृषभ ध्वज, इस प्रकार से यह महान वैष्णव पंजर शंकर के लिए कहा गया था। पहले कात्यायनी ने ईशानी को रक्षा के लिए कहा था, जिसके द्वारा उसने अमर महिषासुर और दानव रक्तवीर तथा अन्य शूरों को कष्ट देने वालों का नाश किया था। इस वैष्णव पंजर का मनुष्य सर्वदा भक्ति भाव के साथ जाप करता हुआ अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। वर्णन। श्री हरि ने कहा, इसके अनंतर अब मैं उस परम योग को तुमको बतलाता हूँ जो सांसारिक सुख का भोग और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाला है। ध्यान करने वाले के द्वारा यह कहा जाता है कि ध्यान के साथ ईश्वर हरि का ध्यान करना चाहिए। हे महेशान, उस योग का अब तुम श्रवण करो। भगवान विष्णु संपूर्ण प्रकार के पापों के विनाश करने वाले, सबके ईश्वर, अनंत और पद्मों से रहित है। मैं ही वासुदेव, जगन्नाथ और ब्रह्मात्मा हूँ, जो कि देहधारियों के देहों में स्थित रहता हूँ, नित्य हूँ तथा सब प्रकार के देहों से विवर्जित हूँ। वह मैं देह के सभी तरह के धर्मों से रहित एवं क्षर तथा अक्षर से विहीन हूँ। 6 प्रकारों में स्थित रहने वाला, दृष्टा, श्रोता, घ्राता, इंद्रियों की पहुँच से पर है, उनके धर्म से रहित होकर सृजन करने वाला तथा नाम एवं गोत्र से रहित हूँ। मन में स्थित रहने वाला, मनता देव हूँ, किंतु स्वयं मन से परिवर्जित रहने वाला हूँ। मन के जो भी कुछ धर्म होते हैं उन सब से रहित हूँ और मैं विज्ञान तथा ज्ञान का स्वरूप वाला हूँ। वह सभी कुछ के बोध रखने वाला, बुद्धि में स्थित, सबका साक्षी अर्थात देखने वाला होते ही हुए भी स्वयं बुद्धि से रहित है। विवर्जित होने का अर्थ है कि बुद्धि के जो भी धर्म है उन सब से रहित हूँ। वह सब स्वरूप तथा सब में रहने वाला है। समस्त प्राणियों में विनिर्मुक्त तथा प्राण के धर्म से रहित होता है। प्राणियों का प्राण महान शांत स्वरूप और भय से विवर्जित तथा अहंकार आदि से रहित और तधर्म से विहीन है। उसका साक्षी और उसका नियंता परम आनंद रूप वाला है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों दशाओं में स्थित उसका साक्षी और उससे विवर्जित होता है। सूर्य चतुर्थ परम घाता, दृक् के रूप वाला, गुरु से रहित, मुक्त बुद्ध, जरा से रहित, व्यापक, सत्य और शिवा आत्मा में हूँ। इस प्रकार से जो विज्ञ मानव इसका ध्यान किया करते हैं वो परम पद को और उसके रूप को प्राप्त किया करते हैं। इसमें कुछ भी विचारणा नहीं करनी चाहिए। हे शंकर, हे सुब्रत, इस प्रकार का ध्यान हमने तुमको बता दिया है। जो इसके निरंतर पढ़ता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है।